बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। मां अंबिका भवानी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो सत्संग जीवन में मिलता है। कहते हैं कि सत्संग वह दर्पण है जिसे देखने के बाद यह समझ आता है कि कहां पर दाग लगा है और उस दाग को हमें जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर लेना चाहिए। सज्जनों, सत्य प्लस संग ईश्वर का संग होता है, परमात्मा का संग होता है। मनुष्यों का संग नहीं होता है, परमात्मा का संग। मनुष्य में और परमात्मा में शब्द नहीं है, मैं बताऊं कितना अंतर है। क्योंकि अगर मनुष्य भगवान होता तो भगवान जैसा आचरण करता। वो भगवान नहीं है, मनुष्य है। मनुष्य भी नहीं कह सकते हैं, इंसान है। सज्जनों, किसी ने हमसे प्रश्न पूछा है कि हमारे अपने ही घर के लोग धोखा दे रहे हैं, क्या करना चाहिए। आज मैं प्रश्न तो किसी एक का होता है लेकिन उत्तर तकरीबन सबको मिलता है। तो सज्जनों, मैं कई बार सत्संग विचारों में मैंने समझाया है आप लोगों को कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं गुरु महाराज जी की एक शिष्या हूं और मैं पूरा प्रयास करती हूं कि आपके प्रश्न के उत्तर मैं सही सही दे सकूं, क्योंकि आत्मचिंतन करने के बाद ही मैं ये सत्संग करती हूं। सज्जनों, धोखा अपने ही देते हैं, दूसरे लोग नहीं देते हैं। अगर आपका मन इस समय उद्विग्न है या गुस्से में है तो आपको बात नहीं समझ आएगी। हर किसी के घर के लोग ही धोखा देते हैं, बाहर के लोग तो बाद में धोखा देते हैं। आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुख से कि अपने ही लोग पहले धोखा देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। बाहर के लोगों को क्या लगी पड़ी है आपको धोखा देने के लिए? बाहर के लोगों को क्या मिलेगा आपके साथ छल करके? बाहर के लोगों को क्या मिलेगा आपके साथ कपट करके? क्योंकि आपके अपने लोग ही धोखा देते हैं, आपके अपने ही लोग छल करते हैं। आप जिसे अपना कहते हैं वही आपसे कपट करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं, मैं उसका उत्तर भी दे रही हूं, क्योंकि वो अपने अनुसार आपको चलाना चाहते हैं। आज अपने अनुसार वो आपको समझाना चाहते हैं। दुनिया में लड़ाई किस बात की है? इसीलिए मैंने कहा है मैं कोई शिक्षक नहीं कि मैं आपको समझाऊं, मैं एक शिष्या हूं, साध्वी हूं। सज्जनों, आज हर कोई दूसरे को समझाने में लगा है। एक बार मैं कहीं यात्रा कर रही थी रेलगाड़ी में, तो उसमें जो दृश्य मैंने देखा आज मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। सज्जनों, अक्सर मैं अकेले यात्रा की हूं जीवन में, क्योंकि भाई जीवन ही अकेला था तो अकेले ही यात्रा न होगी। तो जो सामने वाले सीट पे बैठे थे वो पति पत्नी थे। अब हम लोग जब यात्रा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिविल कपड़े में जाते हैं, क्योंकि भाई अकेले यात्रा में है, कुछ खाना पीना है, कुछ खरीद के भी लाना है, उतरना भी पड़ता है ट्रेन से, कई बार स्टेशन पर जाके कुछ लेना भी है। तो भगवा पहन के तो सब संभव नहीं है, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है, गरिमा है। तो सिविल कपड़े में आप कुछ खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैं सिविल कपड़े में ही थी, यात्रा में थी। तब तक वहां पर एक महात्मा जी आए, उसी सीट पर वो भी बैठे और लंबी लंबी उनकी जटा थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी, भगवा पहने हुए थे। जैसे वो अपना सामान रखे उसके बाद वो बैठे, तो वो जो दोनों दंपति थे उसका पति ने झट से महात्मा से कहा कि महात्मा जी, आप मेरे पत्नी को समझा दीजिए, बहुत गुस्सा करती है ये। महात्मा जी उसके पति के मुंह देखने लग गए और कहे कि गुस्सा करती है तो इसका कारण भी तो होता होगा, ऐसे तो किसी को गुस्सा नहीं आता है।
उन्होंने, मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जानवर भी है, उसको भी ऐसे गुस्सा नहीं आता। आप उसको मारते हैं या उसके पैर पे पैर रख देते हैं या उसके शरीर पे पैर रख देते हैं या उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तब उसको गुस्सा आता है। आपने जरूर कुछ किया होगा। तो उसने कहा कि महात्मा जी ये क्या बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। तो महात्मा जी से वो बता रही थी और मैं सुन रही थी। उसने कहा, पत्नी ने कहा कि ये हमारे साथ छल करते हैं, ये हमारे साथ कपट करते हैं, और जब हमें पता चलता है तो बताइए महात्मा जी, क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? अगर वही कार्य मैं करने लग जाऊं इनके साथ तो इनको कैसा लगेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि ये आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को समझाने के लिए कह रहे थे। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। तो सज्जनों, आज के समय में हर कोई दूसरों को समझा रहा है, दूसरों को समझाने में लगा हुआ है, लेकिन दूसरों को कहने में लगा हुआ है, दूसरों को कहवाने में लगा है, दूसरों को करने में लगा है, करवाने में लगा है, लेकिन आप कब समझेंगे? आप कब करेंगे? आप कब कहेंगे? आप जो दूसरों पर लागू करते हैं वो बात तो पहले आप पर लागू होती है सज्जनों। इसीलिए किसी के समझाने से कुछ नहीं समझ आता है। मैं आपको बता दूं, जब तक वो व्यक्ति नहीं समझेगा उसे भगवान भी आके नहीं समझा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी। जैसे बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। क्या उसके राज्य में, क्या उसके राज दरबार में पुरोहित नहीं थे, मंत्री नहीं थे? क्या उसकी पत्नी नहीं थी? क्या उसको लोगों ने समझाया नहीं था? सबने समझाया, लेकिन क्या उसने समझा? नहीं समझा ना। क्योंकि कोई कितना भी किसी को समझा दे, जब तक वो व्यक्ति नहीं समझना चाहेगा, कोई किसी का समझाया नहीं समझता है। लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि शायद वो कह देंगे, वो समझा देंगे तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। सज्जनों, आप स्वयं समझिए पहले। समझने की जरूरत तो आपको है पहले, और आप दूसरों को कहते हैं कि उनको समझाओ। सज्जनों, अगर आप समझे रहेंगे तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा। आप बिना बोले भी बहुत कुछ समझा देंगे। और एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय आने पर बोलता है, समय आने पर कार्य करता है, समय आने पर अपनी गति बढ़ाता है। वो ऐसे नहीं करेगा। इसीलिए सज्जनों, दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसीलिए आज के समय में धोखा बाहर के लोग नहीं देते हैं, जिसे आप अपना कहते हैं वही पहले आपको धोखा देते हैं। दूसरे को क्या लगी है कि वो आपको आके धोखा करेगा? दूसरे को क्या पड़ी है कि वो आपके साथ कपट करेगा? दूसरे को क्या लगी है कि आपके साथ वो छल करेगा? सज्जनों, ये जो भी कार्य होता है, ये सब जिसे आप अपने कहते हैं, वही लोग आपको धोखा देते हैं। इसीलिए सज्जनों, अगर मैंने जो समझा है, मैंने जो विचार किया है, वो यही है कि जितना दिमाग आप घर परिवार में लगाते हैं, अपनों में खर्च करते हैं, जितनी एनर्जी, जितना आप अपने को समझाने में लगा रखे हैं, उतना अगर आप परमात्मा में लग जाएं तो ये स्वतः ही समझ जाएंगे। इन लोगों को फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग खुद ही समझ जाएंगे। कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं आती है, ये सत्य बात है। अगर आपके अपनों ने धोखा दिया है तो कोई उनको भी धोखा देने वाला बैठा है, अगर आप सही हैं तब। नहीं तो अगर आपने किसी को धोखा दिया होगा तो आपके साथ फिर धोखा हो रहा है। सज्जनों, इसीलिए परमात्मा के लाठी में आवाज नहीं आती है। तो आप समझ जाइए, समझाने में मत लगिए, अपना ऊर्जा आप बचा के रखिए।
अपना ऊर्जा वही खर्च करिए जहां आपका महत्व समझा जाए, और जहां आपका महत्व ना समझा जाए वहां आप मौन रहिए, क्योंकि जो आप चुप रह के समझाएंगे ना वो आप बोल के नहीं समझा सकते हैं। तो सज्जनों, पूरी दुनिया को हड़ मची है समझाने को, पूरी दुनिया एक दूसरे को लगी है समझाने में। भाई बहन को समझा रहा है, भाई भाई को समझाने के प्रयास में है, महतारी बेटा को समझाने के प्रयास में लगी हुई है, बेटा महतारी को समझाने का प्रयास में लगा है, बाप बेटा को समझा रहा है, बेटा बाप को समझा रहा है, बेटी माँ को समझा रही है, और माँ बेटी को समझा रही है, बहू सास को समझाना चाहती है, सास बहू को समझाना चाहती है, गुरु शिष्य को समझाना चाहता है, शिष्य गुरु को समझाना चाह रहा है। सज्जनों, कोई समझना चाहता है? हर कोई तो समझाने में लगा है, फिर समझेगा कौन? इसी में से न कोई एक होगा जो समझने का प्रयास करेगा। तो सज्जनों, जब आप समझने लगेंगे तो फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझाया किसको जाता है? सिखाया किसको जाता है? जो गधे होते हैं। गधों को आप जितना समझाएंगे उतना वो समझेंगे। एक बार एक गधा पालक व्यक्ति था, वो गधा पाल रखा था, तो उसका गधा बीमार हो गया था। तो उसने सोचा कि इसके गले में मैं रस्सी नहीं बांधूंगा। गधों के गले में रस्सी नहीं बांधी जाती है, पैर में रस्सी बांधी जाती है, कि इसको मैं खूंटी से नहीं बांधूंगा। तो उसने सोचा कि हो सके ये रात को कहीं उठ के चला जाए, किसी को नुकसान पहुंचा दे, तब मैं क्या करूंगा। तो वो गया, तो किसी से पूछा, तो किसी ने कहा कि उसके सामने जाके बस वैसे वैसी प्रक्रिया कर देना। वैसे वैसी प्रक्रिया कर दिया जैसे रोज बांधता था। अब वो जो गधा था वो सुबह 10 बज गया, उठा ही नहीं। अब वो जितना मर्जी उठाए वो उठे ही नहीं, बैठा ही रहा। फिर वो जाके कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा गधा तो उठ ही नहीं रहा है। तो जिसने कहा था उसने कहा कि जिस जिस प्रक्रिया से खोलते हो उसी प्रक्रिया से उसको अब खोल दो। तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि वो गधा है। जो आप करेंगे, जो आप सिखाएंगे उतना ही वो सीखेगा, उससे ज्यादा नहीं सीख सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए आज के समय में हर कोई दूसरे को समझाने में लगा है, लेकिन समझता कौन है? समझाने में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन समझना तो कोई नहीं चाहता ना। और यही तो लड़ाई है संसार में। सज्जनों, धन के, संपत्ति के आज किसका धोखा दिया जा रहा है? जो हो हमारा हो, सामने वाले को कुछ ना मिले, फूटी कौड़ी भी ना मिले। यही तो लड़ाई है संसार में। धर्म स्थल पर भी यही लड़ाई है, गुरुकुलों में भी यही लड़ाई है, घर गृहस्थी में भी यही लड़ाई है, दो परिवार में भी यही लड़ाई है, पति पत्नी में भी यही लड़ाई है, माँ बेटी में भी यही लड़ाई है, भाई भाई में यही लड़ाई है, भाई बहन में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है। भाई, इससे आप कहां बच के जा सकते हैं? कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक मंदिर बना हुआ था। तब वहां के जो कमिटी के लोग थे, तो उन्होंने सोचा मंदिर पर तो कोई खाली रहेगा नहीं, मंदिर के कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं उस समय स्वर्ण की अशर्फियां चला करती थी। तो उन लोगों ने कहा कि 30,000 स्वर्ण अशर्फी, स्वर्ण मुद्रा जो होता है, इसके गुमज में रख दिया जाए। और रखा गया, और लिख के, ताम के पत्र पर लिख के रख दिया गया कि जो भी आगे की पीढ़ी में इसकी कार्रवाई करेगा, सेवा कार्य में नियुक्त किया जाएगा, सेवा कार्य करेगा, तो ये मंदिर की संपत्ति है और उसे मिलेगी। सज्जनों, अब उसका जो शिखर था, जिसे गुमज बोलते हैं, उसमें लिखा गया था कि इस शिखर पर ये 30,000 स्वर्ण मुद्रा रखा जा रहा है। सज्जनों, कई पीढ़ियां बीत गई, आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो स्वर्ण मुद्रा की जरूरत पड़े। उसमें कोई एक चतुर व्यक्ति था,
कहते हैं ना, धर्म स्थल पर भी ऐसे कपटी लोग बैठे हुए हैं, चतुर खिलाड़ी जिसे कहते हैं। घर गृहस्थी की तो बात ये मत करिए, घर गृहस्थी में तो और बैठे हुए हैं सब हाथ धो के, तो वहां भी ऐसे ही लोग बैठे थे। तो उन्होंने भगवान पर तो कम ध्यान था, सेवा में तो कम ध्यान है। कुछ लोग टेंशन करते नहीं है, दूसरों को टेंशन देते हैं। कुछ लोग सेवा नहीं करते हैं, दूसरों को सेवा बताते हैं। कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन दूसरों को काम बताते रहते हैं। ये भी सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसे भी लोग आपके जीवन में आपसे मिलेंगे। तो वो एक नंबर का खिलाड़ी व्यक्ति था, मास्टरमाइंड था। उसने उस कमेटी को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, इतना समय हो गया, इसके शिखर पर स्वर्ण मुद्राएं रखी गई हैं और हम उसे निकाल के खर्च करते हैं, क्योंकि वो सारा स्वर्ण मुद्रा तो वो लेना चाहता था और बात इतना बना रखा था कि सेवा कार्य में लगेगा। बहुत से लोग सेवा के नाम पर दूसरों को ठग लेते हैं, लूट लेते हैं। बच के रहिएगा, बचिए समाज में। सजना, उसी में के वो खिलाड़ी व्यक्ति था। और कहते हैं कि ऐसे खिलाड़ी व्यक्ति हर जगह आपको मिलेंगे। वो सिर्फ वो धर्म स्थल नहीं बदनाम है, आज तो घर घर बदनाम है। हर घर की में एक खिलाड़ी बैठा हुआ व्यक्ति खेल रचने के लिए बैठा है। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। सजनों, ऐसे खिलाड़ियों से हमारा अक्सर पाला पड़ता रहता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत कुछ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। समझाते नहीं है, समझते हैं हम लोग कि भाई अभी अगला चाल कौन सा चलने वाला है। आप समझेंगे नहीं तो उसकी चाल को प्रहार कैसे करेंगे, उससे कैसे बचेंगे। इसीलिए समझाने में मत उलझिए, समझने का प्रयास करिए। और सजनों, उसने उन लोगों को इकट्ठा किया और पूरी मंदिर के एक एक ईंट को निकाल दिया गया, शिखर को भी तोड़ दिया गया, पर स्वर्ण मुद्रा नहीं मिला। हाथ में निराशा मिला, मन में एक गलानी हुई कि फिर ताम्र के पत्र पर लिखा क्यों गया था। सजनों, कहते हैं ना, सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, सिर्फ समझाना ही पर्याप्त नहीं होता है। आज के समय में बहुत बैठे हुए हैं खिलाड़ी, महा खिलाड़ी बैठे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, जो दीपक जलता है उसके नीचे स्वयं अंधेरा रहता है। समझाने वाले लोग एक से एक बैठे हैं, लेकिन खुद के जीवन में अंधकार भरा हुआ है, निराशा भरा हुआ है, उदासी भरा हुआ है। सजनों, ऐसे लोगों से इस समाज को क्या लाभ मिलेगा। उसमें को वो भी था। और ये बहुत समय मंदिर टूटा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा था, पैसा तो मिला नहीं। सारा ध्यान तो आज के समय पर नोट पर है। पहले भी ऐसे ही थे लोग, पैसे पर था। आज भी लोगों का उसी पर ध्यान है, सेवा पर थोड़ी ना ध्यान है, कार्य पर थोड़ी ना ध्यान है। किस पर ध्यान है? कहां से कितना पैसा आए, कहां से कितना रुपया मिलना चाहिए। अगर आज के समय में धोखा देने तो बहुत छोटा शब्द है। आज तो किसी का गला भी काटना पड़ रहा ना, तो लोग काटने में देर नहीं लगा रहे हैं, बस पैसा मिलना चाहिए। यहां तक इंसान गिर चुका है, फिर आप किससे उम्मीद रखते हैं? इंसान से? इंसान से तो बढ़िया वो पशु है, कम से कम वफादार तो है। सजनों, इसीलिए वहां पर कोई एक विद्वान व्यक्ति आया जिसके पास विद्वता थी। और विद्वान वही होता है जो कुशाग्र बुद्धि होती है, और कुशाग्र बुद्धि उसी के हो सकती है जो चरित्रवान व्यक्ति होता है। चरित्रहीन व्यक्ति कभी कुशाग्र बुद्धि आ ही नहीं सकती है उसके अंदर। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो कुशाग्र होता है, वो केंद्रित होता है अपने लक्ष्य पे, वो हर प्रश्न को सुलझा देता है बड़े आसानी से। और जब उसे पता चला कि ये मंदिर टूटा बिखरा है इतना समय से, तो आया और उसने कहा कि पैसा तो, स्वर्ण मुद्रा तो शिखर पर ही है, अब आप इस मंदिर को बनाइए और हम आपको स्वर्ण मुद्रा यही से प्राप्त करवाएंगे। क्योंकि वो समझ गया था। कहते हैं ना, अर्थ के अनर्थ बताने वाले बहुत लोग बैठे हैं, अर्थ के अनर्थ निकालने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है।
और वो कोई साधारण महात्मा थे? नहीं। मंदिर बन गया, मंदिर पाई पाई जोड़ के बनाया गया, गुमज बना, शिखर बना। अब कहा गया कि भाई अभी भी तो पैसा नहीं मिला, क्योंकि भगवान से कोई लेना देना थोड़ी ना है। मंदिर में चाहे धर्म स्थल पर जहां भी आप जाते हैं, आपको आप देखिए वहां पर, वहां लेना देना किससे है? पैसे से लेना देना है, नोट से लेना देना। अब तो नोट चल रहा, पहले तो स्वर्ण मुद्रा चलती थी। सजनों, भगवान से किसी को कोई लेना देना नहीं है आज के समय में। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ नोट से, टंटनी से मतलब है। मंदिर बन गया, अब जो कमिटी के लोग थे उन्होंने कहा अभी भी तो पैसा नहीं मिला, तो उस महात्मा ने कहा कि शिखर पर ही है स्वर्ण मुद्रा, 30,000 स्वर्ण मुद्रा, कम नहीं था। उन्होंने जैसे ही कहते हैं ना सूर्य उदित होता है तो शिखर जो होता है, मंदिर होता है, जो गुमज था, उसकी फरचाही जिधर गई वहां वो जाके खड़े हुए और कहे कि अब यहां पर खोदो, जमीन खोदो। जमीन खोदा गया तो वहां से 30,000 स्वर्ण मुद्रा निकला। सजनों, ये वही बता सकता है जिसके पास विवेक होता है, जो कुशाग्र है, जिसके पास विद्वता है, जो हर पहेली को सुलझा सकता है। सजनों, शिखर को, मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन क्या स्वर्ण मुद्रा मिला? नहीं। तो इस संसार में दिमाग लगाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, बुद्धि लगाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन विवेकवान लोग बहुत कम मिलते हैं सजनों। और विवेक से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। तो सजनों, वह स्वर्ण मुद्रा, 30,000 स्वर्ण मुद्रा मिला, लेकिन वो जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये सारी जनता की संपत्ति है, यह स्वर्ण मुद्रा 30,000 जो है ये समाज का संपत्ति है, इसे समाज कार्य में लगाना चाहिए। सजनों, कहते हैं ना शेर से भी सवा शेर मिल जाता है। आज उस महाखिलाड़ी से कोई ऐसा व्यक्ति से पाला पड़ा कि जो सारी उसकी बुद्धि उसके अंदर पड़ गई। सजनों, वो जो विद्वान था वो कोई साधारण विद्वान था? नहीं। उसने कहा कि ये 30,000 स्वर्ण मुद्रा है और इसे धर्म कार्य में लगाया जाएगा। जगह जगह पर कुआं खुदवाया गया, उस समय जगह जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया गया और जगह जगह पर कन्यादान करवाया गया उस स्वर्ण मुद्रा से। और ये जो खिलाड़ी थे, जो कहते हैं, मैंने कहा ना हर जगह खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इनका खिलाड़ी का खेल धरे के धरे रह गया। तो सजनों, आप ऐसे लोगों से क्या सीखेंगे? बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आप इनके चाल पर दृष्टि रखिए। जब आप इनकी चाल पर दृष्टि रखेंगे तो इनकी गति को आपको आभास हो जाएगा कि अब कौन सी गति उठाने वाले हैं। और वो जो विद्वान थे, जो महात्मा थे, कोई साधारण थे नहीं सजनों। इसीलिए कहा जाता है कि पाला भी पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति से पढ़ना चाहिए जो मुंहतोड़ जवाब दे और हर पहेली को सुलझा दे। और कहते हैं ना कि जहर जहर को काट देता है। जब सांप काटता है किसी को तो उसे जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जहर जहर को काटता है। ऐसे ही कहते हैं कि गुस्सा गुस्से को काट देता है, हिंसा हिंसा को मिटा देता, अहिंसा अहिंसा को बढ़ा देता है। तो सजनों, इसीलिए आप विवेकवान बनिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलिए ही मत, बोलिए, सही समय का इंतजार करिए। आप सही समय पर बोलिए और वो बोला हुआ पूरा संसार सुनता है फिर। इसीलिए सही समय का इंतजार करिए। और ऐसे गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं, जो पिनक पिनक के बोलते हैं, पिनक पिनक के गुस्सा करते हैं, उनके अपने ही गुस्सा से उनका सर्वनाश हो जाता है। आपको अस्त्र भी नहीं उठाना पड़ेगा, उनका नाश तो उनका गुस्सा ही कर देगा। उनका अहंकार ही उनका एक दिन भक्षण कर लेगा। सजनों, बाली के पास कितना बल था कि कोई उसके समक्ष आता था तो उसका आधा बल उसमें चला जाता था।
लेकिन उसका अहंकार ने उसको मिटा दिया। दुर्योधन के पास उसका अहंकार था जो उसे निगल गया। सज्जनों, अनेक ऐसा उदाहरण है। धनानंद का अहंकार ही था, अयासी ही था जो उसके पूरे नामो निशान को मिटा दिया। तो सज्जनों, आपको भी अहंकार रहित रहिए और समय का इंतजार करिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, चाहे वो घर गृहस्थी है, चाहे धर्म स्थल है, चाहे समाज है, चाहे पूरा विश्व की बात कर रही हूं। जब तक आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहेंगे, ऐसे लोग आपके जीवन में मिलते रहेंगे। और आप अपनी ऊर्जा को समझाने में मत लगिए, समझने में लगिए, क्योंकि जब आप समझने लगते हैं तो सारी उलझी हुई गुत्थियों को आप सुलझा देते हैं। और जब आप समझाने में लगते हैं तो खुद ही आप उलझ जाते हैं। कहने का भाव, धोखा कोई और नहीं, अपने लोग ही देते हैं, लेकिन आप उन्हें धोखा मत दीजिए। आप समय पर उन्हीं के धोखा से उनको पराजित कर दीजिए। यही एक सूझबूझ और यही एक विवेकवान व्यक्ति करता है। आप कभी किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होते हैं एक दिन खुद ही अपने षड्यंत्र में फंस जाते हैं। जो धोखा दूसरों को देते हैं एक दिन खुद ही धोखा खाने लग जाते हैं। जो दूसरों को छलते हैं वो खुद ही उस छल में आ जाते हैं। जो दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं वो खुद ही बेईमानी में आके एक दिन खड़े हो जाते हैं। तो सज्जनों, ये संसार की रीत है। आप अपने ऊपर कार्यरत रहिए, दूसरों पर नहीं। यही कुछ भाव था और यही आपके प्रश्न का उत्तर था। अगर मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, अगर आप संतुष्ट हैं तो परमात्मा के लाख लाख शुक्र करूंगी। नहीं, अगर आप संतुष्ट होंगे तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूं कि मैं आपको समझा रही थी। मैं कभी किसी को नहीं समझाती हूं, मैं तो खुद ही समझती हूँ। मुझे समझना है, मुझे समझाना नहीं है किसी को। मैं एक साधारण से शिष्या हूं, गुरु की शिष्या हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं। और सज्जनों, यही कुछ भाव था जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।